Hello, dear children. Welcome to English Kingdom. This is your teacher Deepak Juneja, and today we are going to deal about how to write a story. Story writing, as you can see on the screen. Story writing is also an art. So we'll see what are the requirements of a story writing and what are the possible types of questions when you are going to write a story and how the story is written. So let's go to the next slide. First, we need to know what are the requirements of a story. तो पहला आप देखिए, स्टोरी मस्ट हैव ए टाइटल. एक स्टोरी का टाइटल तो होना ही चाहिए. आपको स्टोरी का टाइटल ऊपर लिखना होगा. अ स्टोरी मस्ट हैव ए बिगिनिंग, क्लाइमेक्स एंड एंडिंग. तो एक स्टोरी का बिगिनिंग भी होना चाहिए और उसका मिडिल पार्ट भी होना चाहिए और एंडिंग भी होना चाहिए. एक अच्छी स्टोरी वही होती है जिसकी बिगिनिंग भी होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, फिर वो कंडीशंस क्लाइमेक्स पे पहुंचती हैं और फिर उसका एंडिंग होता है. अ स्टोरी मस्ट हैव ए मॉरल. स्टोरी का मॉरल भी होना चाहिए. अ स्टोरी शुड बी मॉरल मतलब उसमें से क्या एजुकेशन निकल कर आती, क्या मैसेज निकल कर आता है. अ स्टोरी शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस ओनली. स्टोरी को पास्ट टेंस में ही लिखा जाना चाहिए. यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक सेंटेंसेज. एंड व्हाट इज़ द मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वी यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का अधिकतर यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए, या फिर वॉज वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी का भी यूज़ कर सकते हैं. चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं. ये एक सैम्पल दिया हुआ है स्टोरी का. आप देखिए सबसे ऊपर ऑनेस्ट मैन इसका टाइटल लिखा हुआ है और उसके बाद में ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है विच आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. कि वंस ए मैन वाज पासिंग थ्रू ए स्ट्रीट, की एक बार एक आदमी एक गली में से गुजर रहा था. ऑन द वे ही फाउंड ए पर्स. व्हेन ही ओपनड द पर्स ही फाउंड 500 rupees in that. He tempted for that money as he needed it. It was his son's birthday. He thought he would celebrate his birthday using that money. He reached home. He did not disclose about the purse. He gave a second thought to his decision. He found that the purse had the address and contact number of the owner. He realized that the owner also might need the money. He thought and thought. At last he gave a call to the owner. The owner told him that he was in need of the money for his mother's medicines. He returned him the purse and was very happy. लास्ट में इसका मॉरल भी दिया हुआ है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. सो व्हेन अ स्टोरी कम्स इन योर एग्जामिनेशन, आपको स्टोरी ऐसे लिखनी है. ऊपर टाइटल होना चाहिए और बीच में स्टोरी, उसकी बिगिनिंग, उसका मिडिल और उसकी एंडिंग, और साथ में उसका मॉरल भी होना चाहिए. अब इसमें आप जितने भी येलो कलर में जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं ये सभी पास्ट टेंस के ही हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स यूज़ की गई. ऊपर देखिए सबसे फर्स्ट लाइन के अंदर वॉज पासिंग, तो वॉज यूज़ किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी. दिस इज़ पास्ट टेंस. इसके बाद सेकंड लाइन में देखिए फाउंड यूज़ किया गया है, फिर ओपन यूज़ किया गया है, फिर फाउंड यूज़ किया गया है, ये सेकंड फॉर्म है. टेम्पटेड सेकंड फॉर्म है. नीडेड सेकंड फॉर्म है. फिर वॉज यूज़ किया गया है. उसके बाद में थॉट सेकंड फॉर्म है. वुड सेलिब्रेट, ये वुड प्लस वर्ब वन, ये भी पास्ट टेंस है. रीच्ड, डिड नॉट डिस्क्लोज, गेव, फाउंड. तो ये सभी आपको स्टोरी जो लिखनी होती है वो पास्ट टेंस में ही लिखनी होती है. आप उसमें इज़ का यूज़ ना करें, आप उसमें विल का यूज़ ना करें, शैल का यूज़ ना करें. उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर स्टोरी राइटिंग. स्टोरी राइटिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. एक तो क्वेश्चंस किस किस तरह के होते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स. एक तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्बल इनपुट्स के बेस पे दिए हुए होते हैं. एक क्वेश्चन होते हैं जो विजुअल इनपुट्स के बेस पे दिए होते हैं. इनपुट्स का मतलब कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना जिसके बेस पे स्टोरी डेवलप करनी. तो वर्बल इनपुट का मतलब जो वर्ड्स के रूप में लिखे हुए होते हैं, और विजुअल इनपुट्स का मतलब जो पिक्चर्स के रूप में आपको दिखाए हुए होते हैं. तो आई हैव गिवन यू सर्टेन एग्जाम्पल्स एज वेल. कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए आपको. देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स. जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन देखिए जिसमें एक आउटलाइन दी हुई है. उस आउटलाइन के बेस पर आपको स्टोरी को लिखना है. तो उसमें सारे हिंट्स दिए हुए हैं क्या क्या हुआ स्टोरी के अंदर, पूरी स्टोरी के हिंट्स दिए हुए हैं. लेकिन आप नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें स्टोरी को इमेजिनेशन के बेस पे कंप्लीट करना है और उसकी सिर्फ इनिशियल स्टार्टिंग लाइन दी हुई है, बाकी आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया है कि आप स्टोरी को कैसे लिखते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज़ नॉट कंपेलिंग यू टू गो ऑन एन आउटलाइन. सेकंड क्वेश्चन आपको किसी आउटलाइन पर जाने के लिए कंपेल नहीं कर रहा है. आप स्टोरी को चाहे जिस तरफ लेकर जा सकते हैं, बट इट शुड बी विद ए मॉरल. लेकिन एक मॉरल के साथ में होनी चाहिए. लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको एक आउटलाइन के लिए कंपेल कर रहा है, यानी आपको इसी आउटलाइन के बेस पे स्टोरी लिखनी है.
अब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट्स का देखिए आप, हैव ए लुक ऑन दिस पिक्चर एंड राइट ए स्टोरी। अब इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर के बेस पे एक स्टोरी को लिखिए, तो ये विजुअल इनपुट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको इन सभी प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।